मान सिंह ने जहांगीर को टब ये गिफ्ट में दिया था और सोने के सिक्के हीरे जवाहरात भर के दिए थे इसके अंदर। सर ये नहाने का बाथ टब है। जहांगीर इसके अंदर गुलाब जल के पानी से नहाता था इसके अंदर। यहाँ पे आके यहाँ नहीं, तो यहाँ पे दिखाने के लिए रखा है, अकबर के महल में रखा सब लोग ये समझते हैं कि यहाँ बीच में कैसे नहाते थे। यार बीच में कैसे नहाते थे आगे, मैं वही सोच रहा हूँ इतनी बड़ी। हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और अब हमें इस वक्त आ जाएंगे रेड फोर्ट में। बिग फोर्ट है नहीं, यहाँ तक आप लोगों ने 3 गेट पार करे आप लोगों को, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि किस तरीके से डिजाइन किए गए। कभी भविष्य में दुश्मन अटैक करे तो दुश्मन पहले कंफ्यूज होगा कि कौन से गेट से किले के अंदर घुसना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों गेटों को अलग अलग जगह बनाया गया। तीनों गेटों को पार करके सिक्योरिटी अलार्म है, ये ऊपर पहुँचता था तो बड़े बड़े पत्थर डाउन होना स्टार्ट हो जाते थे। दीदी आप लोग वो सामने बैरिकेड देख रहे हैं आप, इसके पीछे इंडियन आर्मी रहती है यहाँ पर। आगरा फोर्ट को अकबर बादशाह ने 2 भाग में बांट दिया था। एक तरफ कर दिया था 75% भाग और एक तरफ कर दिया था 25% भाग। तो 75% भाग के अंदर पहले मुगल आर्मी रहा करती थी, लेकिन आज इंडियन आर्मी रहती है। इस महल को जहांगीरी महल के नाम से जानते हैं। दरअसल अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर और जहांगीर की माँ का नाम जोधाबाई था। जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो महारानी जोधाबाई से हुआ था। पहला नाम तो सलीम रखा गया था उसका, लेकिन बाद में जब वो बादशाह बन गए राजा, फिर उनको जहांगीरी कहा गया। और जहांगीर के मामा थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने जहांगीर को टब ये गिफ्ट में दिया था और सोने के सिक्के हीरे जवाहरात भर के दिए थे। सर ये नहाने का बाथ टब है। जहांगीर इसके अंदर गुलाब जल के पानी से नहाता था इसके अंदर। यहाँ पे आके यहाँ नहीं, तो यहाँ पे दिखाने के लिए रखा है, अकबर के महल में रखा सब लोग ये समझते हैं कि यहाँ बीच में कैसे नहाते थे। यार बीच में कैसे नहाते थे आगे, मैं वही सोच रहा हूँ इतनी सब बड़ी। लोग ये सोचते हैं कि बीच में कैसे नहाते थे, लेकिन यहाँ नहीं रखा था, अकबर के महल में रखा। महल के अंदर था। अच्छा, जिस गेट को आप लोग एंटर करने जा रहे हैं, एंट्री करेंगे, इस गेट के अंदर मुगल टाइम के अंदर यहाँ मुगल बादशाह एंट्री किया करते हैं। यहाँ पर से फ्लावर वगैरह, परफ्यूम वगैरह बरसाए जाते थे। और बादशाह लोग जैसे इसके अंदर एंट्री कर लेते थे तो यहाँ पर उनका बहुत जोर शोर से स्वागत होता था। बता रहे हैं मोहम्मद जलालुद्दीन होशियार, अनाउंसमेंट होता था यहाँ पर। हाँ जी दीदी सुन लीजिए। इस महल को रंग महल के नाम से जाना जाता है। ये अकबर ने वैसे तो इस महल को महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था। इस महल को पूरा राजस्थानी स्टाइल के अंदर बनाया गया, लेकिन इस महल के अंदर हिंदू कल्चर दिखाया गया। और अकबर ने अपनी हिंदू रानी के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था यहाँ पर।
अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर हटा दिया गया। और ये वाला उनका बेडरूम हुआ करता था। उस ज़माने में दरवाजे खिड़की नहीं थे, अंदर और बाहर दोनों तरफ से पर्दे लगाए जाते थे। और वो महारानी जोधाबाई का रसोई घर था, क्योंकि महारानी जोधाबाई अपने खाने में मांस मच्छी यूज़ नहीं किया करती थी, अलग से उनके लिए रसोई घर भी बनाया गया था। लेकिन सबसे पहले इस महल को उस ज़माने में नाच गाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस महल को रंग महल के नाम से जाना जाता है। अगर कभी कोई प्रोग्राम होता था यहाँ पर तो लेडीज़ लोग डांस करती थी। और ये ऊपर जो छोटी छोटी विंडोज़ देख रहे हैं आप लोग, ये विंडोज़ के अंदर रानियाँ बैठा करती थी और ऊपर छतरी वाली सीट पर बादशाह लोग बैठा करते थे। ये जितना भी लाल पत्थर देख रहे ना, सारा राजस्थान से लाया जाता था। राजस्थान से 2 पत्थर आए। हाँ सारा सिस्टर, इसमें सारा पत्थर का काम है। इसमें किसी भी कोई सीमेंट से वो चिपकाया भी नहीं गया, इनको ऐसे इंटरलॉकिंग की तरह फंसाए गए। इंटरलॉकिंग समझते ना आप लोग, ऐसे चैनल की तरह फंसा दिए जाते हैं, क्योंकि पत्थर किसी चीज़ से चिपकते नहीं हैं। तो ये जनरेशन बाई जनरेशन चलती रही। तो ये फोर्ट बनता रहा। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ऐसे 95 साल के अंदर ये किला बन के तैयार हुआ। और उस ज़माने में 35 लाख रुपये खर्चा आया पूरे किले को बनने का। जनरेशन 4 रही इस मारे 95 में, क्योंकि आधा ही सफ़ेद पत्थर से बनाया गया और आधा ही लाल पत्थर से बनाया गया। तो अकबर का टाइम के बाद तो अकबर तो सफ़ेद अकबर जो थे लाल पत्थर का बनाया। और इसके आगे देखेंगे तो पूरा वाइट मार्बल के नाम से जाना। तो ये पूरा रंग महल के नाम से रंग महल हाँ जाना जाता है। और मुगल टाइम का एयर कंडीशन दिखाते हैं आपको। दरअसल मुगल टाइम का एयर कंडीशन पैलेस, इस महल को हम लोग एयर कंडीशन कहते हैं, लेकिन मुगल टाइम के अंदर इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस महल को कैसे ठंडा किया जाता था, पत्थर का ऊपर टैंक बनाया गया और टैंक के अंदर पानी भरते थे और पानी जाके ये दीवारों के बीच में गैप है। ये पूरा महल अंदर से खोखला है, दीवारों के बीच में पानी भर दिया जाता था और दीवारों से ये नेचुरल हवा महसूस कर रहे हैं आप लोग। ये नेचुरल हवा जब दीवारों से टकराती थी तो महल को इतना ठंडा कर देती थी, कूलर AC पंखे सब फेल हो जाते थे। नाम रखा गया महल का हवा महल। हवा महल। ये कमरा एक बड़ा हॉल, 4-5 कमरे एक दूसरे से अटैच है, जुड़े हुए हैं। उस ज़माने में जब कभी हाई टेम्परेचर हो जाता था ना तो रॉयल फैमिली यहीं पर आती थी रिलैक्स करती। तो इसका नाम था उस ज़माने में हवा महल। ये वाइट बिल्डिंग जो देखिए आपने शाहजहां का बनाया। शाहजहां हाँ। दरअसल इस वाइट बिल्डिंग को शाहजहां ने जब बनाया तो अपने महल के अंदर पूरा वाइट मार्बल लगाया। शाहजहां ने ताजमहल तो दीदी बहुत बाद में बनाया था, ताजमहल से पहले उसने अपना पहले महल बनवा लिया था। तो सफ़ेद मार्बल पहले महल में लगवाया था, उसके बाद ताज में महल में लगाया गया था। और शाहजहां की कहा जाता है कि 2 बेटे हैं। शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी का नाम जहांआरा था और उसकी छोटी बेटी का नाम रोशनारा था। लेकिन शाहजहां की दोनों बेटियाँ अनमैरिड थी, शादी नहीं हो पाई। इसलिए शादी नहीं हो पाई कि उस ज़माने में इनके बराबर का, इनसे बड़ा कोई राजा था ही नहीं। मुगल से बड़ा, मुगल के बराबर कोई राजा था नहीं। छोटे मोटे राजाओं को लिए ये बेटियाँ देते नहीं ताकि हैसियत में छोटे ना हो। तो ये शाहजहां की छोटी बेटी का महल है, रोशनारा इनका नाम था। और महल का डिज़ाइन डोली की तरह बनाया गया, पालकी में बैठा दिया। पालकी में जैसा काम किया नहीं, क्योंकि शादी ये लोग करते भी थे उस ज़माने में। इनसे बड़ा और इनकी हैसियत से बड़ा कोई राजा उस ज़माने में था नहीं। और छोटे राजाओं को इसलिए देते कि समाज में ये लोग छोटी हो जाएंगे। दोनों बहनें जब एक्सपायर हो गई तो दिल्ली से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन पड़ता है, उनमें मरने के बाद में दोनों बहनों को दबा दिया। खास महल ये मुमताज़ और शाहजहां का उनका प्राइवेट रूम था। ये महल के अंदर पूरे में शाहजहां ने यहाँ पर सोने की प्लेटें लगवाई थी। सारा दीदी सब सोना जड़वाया था यहाँ पर पूरे में सोने लगवाए थे। और ये पूरे में सोने की प्लेटों में डायमंड चिपकाए गए। यहाँ पर बड़े बड़े डायमंड लगाए गए थे। और ये सामने जो देखिए रिंग बने हुए ये कैंडल झूमर के लिए लगाए गए थे। तो ये जो निशान है ये डायमंड के देखिए सब पूरे निकाल था यहाँ पर।
निकाल के जो ले गए हाँ, अंग्रेज लोगों ने कैसे निकाला कि इसके अंदर पहले आग लगा के फायर करने के बाद में सारा गोल्ड जलकर नीचे गिरा। हाँ, मैं आपको दो इस चीज़ बताऊँगा। थोड़ा सा इधर आइए आप लोग, इधर आइए। जैसा आप थोड़ा देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो हल्का हल्का ये शाइनिंग जो मारा ना, ये सारा रियल गोल्ड चमक रहा मुगल डैम। दिख रहा है आपको? तो महल के अंदर उस ज़माने में दरवाजे खिड़की नहीं थे, महल को ढकने के लिए उस ज़माने में पर्दे लगा दिए जाते थे। और पूरे महल में जब पर्दा लग जाता था तो रात में अंधेरे में जब मोमबत्ती लगाई जाती थी, कैंडल, उसकी रोशनी डायमंड पे पड़ती थी तो पूरे में रोशनी हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने कैसे निकाला, इसके अंदर पहले इसको गर्म किया, आग लगाया। आग लगाने के बाद में जो सोना होता है वो पिघल कर थोड़ा सा नीचे गिर गया, और जो नहीं गिरा फिर ऐसे गिर। हाँ, ये पूरा देखो, ये देखो, इस देखो, ये देखो, ऐसे फ्लावर बने हुए चिपके हुए हैं। और ये यहाँ पर ना गमला बना हुआ है। ये सब अकबर की रानियाँ रहा करती थी यहाँ पर। सिस्टर, ये सब अकबर की रानियाँ रहा करती थी, क्योंकि अकबर के पास में उसके हरम में जीती हुई रानियाँ बहुत सारी। क्योंकि अकबर बादशाह जो राज जीत जाते थे ना, राजा सेनापति सब तो मारे जाते थे, भाग जाते थे। उनकी महल के अंदर जो लेडीज़ होती थी सभी पैलेस के अंदर आती थी यहाँ, उनको सर्वेंट्स की तरह काम कराया जाता था। और ये नीचे गार्डन देखा आप लोग, ये अंगूरी बाग है। अंगूर से उस ज़माने में राजा लोग शराब बनाकर पीते थे। और शराब कौन से राजा पीते थे? अकबर के बेटे शहजादे सलीम। और ये नीचे जो इधर पता है, ये मुगल डैम का एक फाउंटेन है। लेकिन उस ज़माने में इलेक्ट्रिक कैसे चलाया जाता था? ऊपर टैंक पे पानी भर दिया जाता था, और जब पानी को छोड़ा जाता प्रेशर से चलता था उसका। इस महल के अंदर मर्दों को कोई काम नहीं था, सिर्फ लेडीज़ लोग ही जा सकते हैं। इस महल को खास महल के नाम से जाना जाता है। तो उस ज़माने में राजा लोग अपनी फैमिली के लिए इतना बड़ा पार्ट स्पेशल रखा था। और ये छल्ले देख रहे हैं सर आप, ये सारे छल्ले मुगल डैम के हैं, क्योंकि उस ज़माने में प्राइवेट रूम के अंदर दरवाजे नहीं थे। प्राइवेट रूम को सेव करने के लिए पर्दे लगा दिए, क्योंकि उस ज़माने में दरवाज़ों का चलन नहीं था, पर्दों का चलन चलता था। और ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी है। इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला खली जो कहते हैं कि किसी टाइम के अंदर इस महल को पूरा राजस्थानी स्टाइल की डिज़ाइन, जैसे पालकी जमा समझते हैं आप लोग, इसको बड़ी बेटी के लिए बनाया था। शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम जहान आ रहा था, लेकिन उस टाइम शाहजहां को सबसे ज़्यादा, और शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी को इसको सपोर्ट करते थे, और ये अपने फादर को बड़ा सपोर्ट करते थे। और उस ज़माने में उनके बराबर का कोई था नहीं उस टाइम। तो दोनों बहनें बगैर शादी के ही एक्सपायर हो गई। और ये कहा जाता है कि ये चाहती थी कि मेरा बड़ा भाई दारा शिकोह राजा बने, और वो चाहती थी कि मेरा छोटा भाई औरंगज़ेब राजा बने। शाहजहां और मुमताज़ से ना लगभग 14 बच्चे जन्म हुए थे। इसमें 12 लड़के थे, 2 लड़कियां थीं। 8 बच्चे बीमारियों में एक्सपायर हो गए थे। 4 बेटे, 2 बेटियां। सबसे बड़े दारा शिकोह, उसके बाद शाह शुजा, तीसरे मुराद बख्श, और चौथे औरंगज़ेब। लेकिन औरंगज़ेब ने उस टाइम कहा जाता है कि गद्दी के लिए, राजा बनने के लिए अपने 3 भाइयों को युद्ध में हरा दिया था। आओ दिखाते हैं आपको कहाँ पर अरेस्ट किया था शाहजहां ने। उनको अरेस्ट किया था। क्या? हाँ, दरअसल उनको जो अरेस्ट किया गया था वो जेल के अंदर नहीं किया गया था, उनको महल के अंदर अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट, महल से बाहर निकलेंगे। औरंगजेब ने अपने फादर को इसलिए अरेस्ट किया था कि शाहजहां ताजमहल बनवाने में पैसा बहुत खर्च कर चुके और पैसा खर्च करने जा रहे थे। एक ताजमहल तो बन चुका था और एक ब्लैक कलर का ताजमहल और बनने जा रहा था। उसमें पैसा मनी बहुत वेस्ट हो रही थी, इसीलिए औरंगजेब ने उस काम को रुकवा दिया। लेकिन उस पीरियड के अंदर ही कहा जाता है कि गद्दी पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए युद्ध होता था। जो लड़ाई में जीत जाता था वही बादशाह बन जाता। तो लड़ाई में 3 भाई के हारे गए थे और लड़ाई में वो तीनों भाई मारे। शाहजहां को कहा कि बस यहीं रहिए, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से ताजमहल देखते रहिए। और ताजमहल को देखते ही देखते 1666 में यहीं पर मर गए।
बाहर निकलने का रास्ता था, एक सीक्रेट रास्ता। ये बाय रिवर ताजमहल जाने का रास्ता था। शाहजहां को जब इंतकाल हो गया तो शाहजहां की उनकी बेटी ने अपने फादर की बॉडी जाके ताजमहल में यहीं से जाके कवर किया। दोस्त ना और क्या तो भाई ये हमारे विनय कुमार हमारे गाइड हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत वेरी नाइस। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू बाय बाय।